हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है आकाश और आज हम देखने वाले हैं गूगल शीट में वीलुकअप का यूज़ कैसे होता है जब हमारे पास डुप्लीकेट वैल्यूज़ होती है। ठीक है, तो देखते हैं। ये हमारे सामने कुछ डेटा है, कुछ ऑर्डर डेट्स है, कस्टमर नेम है, मोबाइल नंबर, ऑर्डर स्टेटस। यहाँ पे हमें ऑर्डर स्टेटस चाहिए वीलुकअप की हेल्प से और यहाँ पे हमें ऑर्डर आईडी चाहिए। अब कंडीशन ये है कि ये कस्टमर नेम है, उनका मोबाइल नंबर है। कस्टमर नेम हमने एक सैंपल के लिए ले लिया है, कस्टमर 288। ओके, कस्टमर 289, कस्टमर 337। इनका हमें ऑर्डर स्टेटस जानना है। इन कस्टमर ने ऑर्डर प्लेस किया है हमारे पास में, उसका अभी का ऑर्डर स्टेटस क्या है और उनका ऑर्डर आईडी क्या है। ठीक है, अब कंडीशन इसके साथ में यह है कि वो ऑर्डर होना चाहिए 27 दिसंबर का। ठीक है, यहाँ पे डेट है, ये जो भी डेट्स है उन पर्टिकुलर डेट्स में जो ऑर्डर कस्टमर ने प्लेस किए हुए उन ऑर्डर का स्टेटस और उसके ऑर्डर आईडीज। ओके, अब इसके लिए हमारे पास एक रेफरेंस डेटा भी है जहां से हम ऑर्डर स्टेटस और ऑर्डर आईडीज निकालने वाले हैं VLOOKUP की मदद से। ओके, तो रेफरेंस डेटा देखते हैं क्या है। ये है ऑर्डर डेटा, इसमें हमारा रेफरेंस डेटा है। इसमें क्या क्या डिटेल है, ऑर्डर डेट है, ऑर्डर आईडीज है, कस्टमर नेम, कस्टमर मोबाइल नंबर, एरिया, सिटी, प्रोडक्ट नेम, कैटेगरी, ऑर्डर क्वांटिटी, वैल्यू, पेमेंट मोड एंड ऑर्डर स्टेटस। ये ऑर्डर स्टेटस है एल कॉलम में। ठीक है, ये हमें चाहिए, इसका VLOOKUP लेना है। और दूसरी चीज बी कॉलम में यहाँ पे ऑर्डर आईडीज है, ये ऑर्डर आईडीज हमें लेने हैं वहाँ पे। ठीक है, अब प्रैक्टिस फाइल में आते हैं हमारे, यहाँ जहाँ पे हमें VLOOKUP लगाना है। अब अगर हमने यहाँ पे बेसिक VLOOKUP यूज किया तो क्या प्रॉब्लम हो सकता है वो देखते हैं। ठीक है, अब हमें ये कस्टमर नेम से इनके ऑर्डर स्टेटस चाहिए और ऑर्डर आईडी चाहिए। तो हम निकालते हैं VLOOKUP से इक्वल टू VLOOKUP वी एल। हम अगर टाइप करेंगे तो VLOOKUP ऑटोमेटिक आ जाएगा। इसको सिलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट ओपन। इस कस्टमर का चाहिए हमें डेटा। ओके, ऑर्डर स्टेटस, तो हम इसको सिलेक्ट करेंगे, कॉमा, रेफरेंस डेटा में जाएंगे, ऑर्डर डेटा। यहाँ पे हम कस्टमर नेम सिलेक्ट करेंगे क्योंकि कस्टमर नेम से हमें ऑर्डर स्टेटस चाहिए। तो यहाँ पे हमारे कस्टमर नेम है सी कॉलम में, तो यहाँ से सिलेक्ट करेंगे पूरा एल कॉलम तक। तो यहाँ से सिलेक्ट किया, शिफ्ट दबा के हम आगे ड्रैग करते जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 10 नंबर वाले कॉलम में हमारा रिजल्ट है। ओके, तो हम यहाँ पे C to L सिलेक्ट हो गया, कॉमा, 10 नंबर वाले कॉलम में मेरा रिजल्ट, इसलिए हम यहाँ पे 10 प्रेस करेंगे, कॉमा, एग्जैक्ट मैच के लिए हम 0 करेंगे, ब्रैकेट कंप्लीट, एंटर। अब यहाँ पे कैंसल आएगा स्टेटस। ठीक है, हम चेक करते हैं ये करेक्ट है क्या। ओके, तो ये कस्टमर का नेम हम यहाँ पे कॉपी करेंगे, हम यहाँ पे फाइंड करते हैं रेफरेंस डेटा में सही है कि नहीं है। ठीक है, ऑर्डर डेटा में आ गए, यहाँ पे हम कंट्रोल F करके फाइंड करेंगे और देखेंगे सही है क्या। कंट्रोल प्लस F करके यहाँ पे प्रेस करेंगे तो फाइंड वाला कॉलम हमारे पास ओपन हो जाएगा। यहाँ पे हम पेस्ट करेंगे ये कस्टमर नेम, तो आप देखोगे यहाँ पे 2 बार ये फाइंड हुआ है। जैसे मैंने बोला था कि डुप्लीकेट्स के लिए हम क्या करने वाले, तो ये डुप्लीकेट है। ये डुप्लीकेट इसलिए है क्योंकि ये कस्टमर नेम जो 288 है, इसने ऑर्डर प्लेस किया था 1 को। ठीक है, और दूसरा ऑर्डर प्लेस किया है 27 दिसंबर को। ठीक है, अब प्रैक्टिस फाइल में आते हैं, हमें कौन सा चाहिए, 27 दिसंबर को। राइट, फिर से रेफरेंस डेटा में जाते हैं, 27 दिसंबर के लिए ऑर्डर स्टेटस क्या है, आउट फॉर डिलीवरी। ठीक है, बट हमारे पास हमने जो VLOOKUP लगाया उसमें क्या ऑर्डर स्टेटस आया, कैंसिल। अब ये क्यों आया वो भी चेक करते हैं। वापस आएंगे ऑर्डर डेटा में, तो ये दूसरा वाला जो हमारा फाइंड है, इसका 27 दिसंबर का डेट दिख रहा है। अब हम जाएंगे फर्स्ट वाले फाइंडिंग्स में। ओके, यहाँ पे एंटर कर लिया। अब देखो 1 को ये कस्टमर ने ऑर्डर प्लेस किया था, इसका स्टेटस है कैंसिल। राइट, और वही स्टेटस हमारे पास यहाँ पे आया है, बट हमें चाहिए 27 दिसंबर का। तो ये प्रॉब्लम आता है यहाँ पे। तो इसके लिए अब हम VLOOKUP कैसे यूज करेंगे। ठीक है, ये 2 बार फाइंडिंग हुआ है। अब VLOOKUP का मेन रूल ये है कि जो भी रिजल्ट हमें चाहिए, अगर रेफरेंस डेटा में हमारे पास जो भी सिक्वेंशियली सबसे पहले रिजल्ट आएगा वो वो हमको यहाँ पे फाइंड करके देगा। अब ये कैंसिल यहाँ पे इसलिए आया है कि पहले कस्टमर ने जो ऑर्डर प्लेस किया था वो हमारे डेटा में सबसे पहले ऊपर आया है। ठीक है, क्योंकि देखो अगर यहाँ पे हम इसका रॉ नंबर देखेंगे 289 पे कस्टमर ने जो ऑर्डर प्लेस किया था उसका स्टेटस है कैंसल।
अब दूसरा देखते हैं, इसको एंटर करेंगे फिर एक बार, 789 मतलब ये उसके नीचे है, ठीक है, टू कस्टमर 288 और इसका स्टेटस है आउट फॉर डिलीवरी। और हमें एक्चुअली इसी का चाहिए था ऑर्डर स्टेटस क्या है, बट ये हमें दिखा रहा है ऊपर का, क्योंकि सबसे पहले डेटा में वो आया था जिसका 1 जून को कस्टमर ने ऑर्डर प्लेस किया है। हमारे रेफरेंस डेटा में वो सबसे पहले है। तो VLOOKUP ऐसे वर्क करता है, जो पहले रिजल्ट मिलेगा वो आपको ला के दे देगा, ठीक है। तो अब हमें ये तो पता चल गया कि ये कस्टमर नेम 2 बार है रेफरेंस डेटा में, इसलिए हम अब कैसे VLOOKUP यूज करेंगे। तो इसके लिए एक ट्रिक है जो हम यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं। ओके, तो इसके लिए हम करेंगे, ये जो डेटा है पहले जो VLOOKUP लगाया है यहाँ पे वो हटा देते हैं क्योंकि वो रॉन्ग है। अब हम एक जो नया मेथड अप्लाई करने वाले हैं, यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे हम ए कॉलम को, राइट क्लिक करके लेफ्ट साइड में एक नया कॉलम ऐड करेंगे, किया। अब इसको हम एक यूनिक आईडी बनाने वाले हैं, क्योंकि VLOOKUP के लिए हमारे पास यूनिक होना चाहिए जिसके अगेंस्ट में हम रिजल्ट लाने वाले। तो हम यूनिक आईडी यहाँ पे एक निकालते हैं, वो कैसे करते हैं, यहाँ पे नाम देंगे हम यूनिक आईडी। अब ये यूनिक आईडी हम बनाएंगे कैसे, यहाँ पे आते हैं इक्वल टू, ये ध्यान से देखना यूनिक आईडी हम कैसे बना सकते हैं, क्योंकि बहुत बार हमारे पास ऐसे डेटा ऐसे सिचुएशन आते हैं जहाँ पे हमें यूनिक आईडी बना के VLOOKUP अप्लाई करना होता है। तो पहले डेट को सिलेक्ट करते हैं, डेट को सिलेक्ट करके हम एंड प्रेस करेंगे। देखो B2 में हमारा डेट है एंड कस्टमर नेम, इसको सिलेक्ट करेंगे, एंटर करेंगे। अब देखो यहाँ पे एक यूनिक आईडी बन गया। अब ये जो हमने यूनिक आईडी बनाया, ये हम पूरा ड्रैग करेंगे, यहाँ पे कॉर्नर पे डबल क्लिक करेंगे। अभी हमने ड्रैग इसलिए किया क्योंकि हमारे पास जो ऑर्डर स्टेटस है सबका निकालना है हमें, ठीक है, इसलिए हमने यूनिक आईडी भी सबका बना दिया, राइट। अब सेम मेथड अप्लाई करेंगे हमारे रेफरेंस डेटा में भी। तो यहाँ पे भी हम यूनिक आईडी क्रिएट करेंगे, सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक, एक नया कॉलम ऐड करेंगे लेफ्ट साइड में, डन, नाम देंगे यूनिक आईडी, जैसे वहाँ पे क्रिएट किया वैसे यहाँ पे भी करेंगे, इक्वल टू, पहले डेट को सिलेक्ट करेंगे, एंड प्रेस करेंगे और कस्टमर नेम सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। B2 एंड D2, ये B2 है डेट एंड ये D2 है कस्टमर नेम, एंटर। ये हमारा यूनिक आईडी बन गया, इसको भी हम ड्रैग करेंगे, ठीक है, ये भी पूरा आखिरी तक चला गया, ठीक है। अब हमारे पास यूनिक आईडी बन गया। यूनिक आईडी बनाने के बाद में क्या होता है वो देखते हैं, ठीक है। ये यूनिक आईडी हम कॉपी करेंगे, अब देखेंगे इसका क्या रिजल्ट आया है, ठीक है। ये यूनिक आईडी बनाया हमने, रेफरेंस डेटा में आते हैं, इसको फाइंड करेंगे, Ctrl+F, पेस्ट। अब देखो सिर्फ एक ही फाइंडिंग्स मिला है, वो कौन सा है, 27 दिसंबर का, राइट। ये हमारे पास बन गया यूनिक आईडी, मतलब हम इसको अब VLOOKUP लगा सकते हैं, ठीक है। अब प्रैक्टिस में आएंगे, इसको हटा देते हैं। अब यहाँ पे हम VLOOKUP अप्लाई करेंगे। VLOOKUP अप्लाई करेंगे किसके ऊपर, कस्टमर नेम के ऊपर नहीं, ये जो न्यू यूनिक आईडी बनाया है इसके ऊपर हम VLOOKUP अप्लाई करेंगे। तो आइए करते हैं, इक्वल टू VLOOKUP, एंटर, ब्रैकेट ओपन, ये यूनिक आईडी सिलेक्ट किया हमने, ठीक है, कस्टमर 288 का, कॉमा, ऑर्डर डेट, रेफरेंस डेट में आ गए। यहाँ पे भी हम यूनिक आईडी से सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, सिलेक्ट कर लिया, पूरा ड्रैग करेंगे लास्ट तक, क्योंकि हमारा ऑर्डर स्टेटस लास्ट कॉलम में है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ओके, कॉमा 13, कॉमा 0 फॉर एग्जैक्ट मैच, ब्रैकेट कंप्लीट, एंटर। अब देखो अब ये आया आउट फॉर डिलीवरी, बट पहले जो हमने किया था वहाँ पे क्या आया था, कैंसल्ड, बट अब आया आउट फॉर डिलीवरी। इसको भी हम ट्रैक करेंगे, सबका सही आ गया। रैंडम एक चेक करते हैं, कस्टमर 440 का, यूनिक आईडी कॉपी करेंगे, और डेटा में जाएंगे, Ctrl+F, फाइंड, क्या है इसका, प्लेस्ड, इसका ऑर्डर स्टेटस है प्लेस्ड, प्रैक्टिस में क्या आया है, प्लेस्ड, मतलब सही है। तो इस प्रकार हम यूनिक आईडी बना के इसका VLOOKUP यूज़ करेंगे। सेम अभी हमको ऑर्डर आईडी भी निकालना है, तो वही फॉर्मूला यूज़ करेंगे, इक्वल टू VLOOKUP
सेम यूनिक आईडी सिलेक्ट करेंगे, कॉमा, रेफरेंस डेटा में जाएंगे, यहाँ पे भी हम यूनिक आईडी सिलेक्ट करेंगे, 1 2 3, 3 नंबर में हमारे ऑर्डर आईडी से सी कॉलम में, कॉमा 3 कॉमा 0 ब्रैकेट कंप्लीट, एंटर। इसको भी हम ड्रैग करेंगे, ये ऑर्डर आईडीज आ गए। ठीक है, तो इस प्रकार हमें जब बेसिक VLOOKUP यूज नहीं कर सकते और कंडीशन हमारे पास है 1 से 2, जितने भी कंडीशन होंगे हम उतने एंड्स लगाएंगे और यूनिक आईडी बनाएंगे। ठीक है, हो सकता है हमारे पास मोबाइल कस्टमर के नेम भी बहुत डुप्लीकेट्स हो, राइट, क्योंकि सेम नाम के कस्टमर्स भी होते हैं बट सबके मोबाइल नंबर सेम नहीं हो सकते। तो अगर वैसा डेटा आया हमारे पास तो हम उस टाइम पे ऐसा भी यूनिक आईडी बना सकते हैं, जैसे कि कस्टमर नेम एंड मोबाइल नंबर, ये दोनों को मर्ज करके यूनिक आईडी बना सकते हैं। ठीक है, तो जैसे डुप्लीकेट्स आएंगे हमारे पास, जैसे डेटा आएंगे उस तरह से हमें सोच के उसका यूनिक आईडी बनाना है और उसके बाद में VLOOKUP अप्लाई करना है। तो आई होप आप समझ चुके होंगे कि यूनिक आईडी कैसे बनता है और उसका यूज करके हम एग्जैक्ट एंड करेक्ट VLOOKUP कैसे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसका प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट, और प्रैक्टिस करने के लिए आपको चाहिए डेटा। तो इसलिए ये डेटा का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। ठीक है, आप उसको क्लिक करके ये डेटा यूज कर सकते हो और आप इसके ऊपर प्रैक्टिस कर सकते हो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें।